खाना बस बनाया, बनाया, बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है, साफ सफाई करने के लिए। चल शादी इसलिए तो कर रही है तूने, घर का काम धाम करिए करके, है ना। तो देखिए इसकी आँच कितनी है, आपको मैं आँच दिखाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा है भाई। तो है ना भाई कमाल की चीज़। और ये मैंने इसके पंखे चीज़ें खोल लिए। कोई पार्टी वार्टी करता है? तुम्हारी दोस्ती कितनी है? दोस्तों का नाम तो बताओ। मैं दोस्ती किसी नहीं करता, नॉर्मली दोस्ती कोई नहीं, हटके थोड़े थोड़े कोई नहीं। बल्लूदा तो है ही बनिक का। हाँ वो कभी कभार सोमवार मौज काम की छुट्टी होने के बाद है दोस्ती। लेकिन बल्लूदा की दोस्ती सही है पापा के यहाँ। तो आजकल के यूथ को क्या कहना चाहोगे? दारू वारू पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? हिसाब का पीना चाहिए, ना ना आजकल के नौजवानों को ना मतलब है 40 साल तक नहीं पीना चाहिए, उसके बाद जो कुछ करें। अच्छा 40 साल तक नहीं पीना चाहिए। और मुझे कब तक पीना चाहिए? 15 साल के बाद। 15 साल मतलब अभी की उम्र के बाद का 15 साल के बाद ना पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अभी आज के टाइम में देखा तो नहीं फिर है, देखा तो नहीं, सुना किसी ने, सुना कहा किसी ने, किसी ने चुगली तो नहीं करी मेरे पिता करके? अभी तो नहीं कर रहा। तो गुड नमस्कार, पहला सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज का व्लॉगिंग मेरा सबसे लेट हो रहा, आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे लेट, जो कि 2:30 बजे से गुड मॉर्निंग इसीलिए बोला क्योंकि सुबह व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। और मेरा कल का व्लॉग आपने देखा होगा जो कि काफ़ी लेट मेरा अपलोड हुआ था, 10:30 बजे के टाइम पे लगभग। मेन रीज़न है पहाड़ों पे लाइट की समस्या। आजकल रोज़ ही लाइट का ड्रामा रहता है। बस थोड़ा चार्ज लगा के मैंने गोप्रो चार्ज लगा के मोबाइल चार्ज लगाया है। और पहाड़ों पे जितना बारिश उतना पानी चले जाता है हमारे वहाँ पे। तो यार गधेरे पे गया था, गधेरे मेरे का भी वीडियो मैंने दिखाया नहीं, तो वहाँ से लगा के आया था। और आज टैंकी में चेक करता हूँ कि यहाँ भी नहीं आया है, आया नहीं आया देखता हूँ। और लेकिन यार कल के बारिश से बहुत परेशानी हुई हमको, और पूरी रात लाइट भी नहीं थी। और तो और पूरा जो मौसम ना घड़घड़ाहट भाई अभी तो ये है, और अभी तो बरसातें शुरू हुई भी नहीं है और अभी से इतने सारे संकेत देने लग गया। इस बार पता नहीं क्या होता है भाई, बहुत टेंशन हो रही है अभी से। बादल तो ये बता रहे कि बरसात हो चुकी है, लगभग स्टार्टिंग हो ही चुका है, लेकिन रोज़ ही का ड्रामा यही लग रहा है, मानसून उठ ही चुका है ऐसा लग रहा है ना मुझे। तो यार पता नहीं, ये पहाड़ों पे इस बार गर्मी का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कब गर्मी आती है। अब तो बचे कुछ दिन ही बचे हैं, 8-9 दिन बचे हैं, उसके बाद तो जून लग जाता है। 15 जून से बारिश ही होती है। तो इस बार मौसम की ये है। और इस समय में अभी से ही रोड भी बंद हो गए और गधेरे नौले नाले जितने भी हैं सारे भर चुके हैं और पानी निकल चुका है कोने कोने पे। एक समय में इस उखल में लगभग दिन के भीड़ लगी रहती थी। अब देखो उखल भी बंजर हो चुका है, घर भी बंजर पड़ चुके हैं। और अब ये उखल को ना अब शायद ही लोग कोई जानता होगा, बहुत कम लोग, जो कि कभी कोई पाठ पूजा होगा जब घर के चावल चाहिए तभी ये ओपन हो पाते हैं। लेकिन अब ये उखल भी विलुप्त हो चुके हैं। एक समय एक ऐसा था कि यार बड़े बड़े पत्थरों को काटने के बाद लोग ना मिस्त्री को बुलाते थे घर पे, बिल्कुल छीने से काट काट के उखल बनाया करते थे। अब देखो तकनीक कहाँ पहुँच चुकी है, सारा ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। जैसे कि एक एग्जांपल है यही है कि जितना सामान है अभी घर पे ही ऑर्डर आ जाता है। अगर चाहूँ तो मैं अभी ऑर्डर राशन पत्ता भी घर पे कर सकूँ, लेकिन अब मैं ऐसी चीज़ मंगाता हूँ कि यार जो मार्केट में नहीं मिलता है, जिससे हमको हल्द्वानी काफ़ी दूर जाना पड़ता है तभी। और एक बहन का भी कमेंट आया था कि सारा आप ऑनलाइन ही मंगा रहे हो तो मार्केटिंग डाउन हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब हमको भी मजबूरियाँ होती है यार, हर किसी को फैसिलिटी चाहिए। जो लोकल दुकान में मिल जाता है वो मैं ले लेता हूँ, जो हमारे वहाँ अवेलेबल नहीं है, हमारे मार्केट में लोकल में ही थल तक नहीं मिलते, पिथौरागढ़ में नहीं मिलते हैं, वो हमें ऑनलाइन मंगाते। और यहीं पे सारा का सारा इस बार मामूल है ना, ये आलू लगाए हुए हैं। देखो पूरी फसल ना, फिर भी कल के ओले से बहुत ज़्यादा आलू ना मर चुके हैं। वैसे तो आलू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पड़ा है मेरे कीवी में, जो कि गिरगांव में कीवी लोगों ने लगाया था, वहाँ पे भी बहुत नुकसान पड़ा होगा। क्योंकि जो नए नए कल्ले रहते ना, इतने बड़े ओले आए थे, तो सोचो सीधा टहनी तोड़ देगा। आपको मैं घर जाके दिखाऊंगा। और लेकिन जो अपनी ऊपर की ज़मीन दिखाता वो भी दिखाता, जो कि ये खेत अपना हुआ, ये सामने ये खेत आपको दिख रहा होगा, नीचे खेत भी, इसके नीचे वाला खेत भी हमारा ही हुआ। और जो ये अखरोट का पेड़ है ना, ये दाती अखरोट है। और वैसे तो हमने ही पूरा पेड़ काट देता है। काटने का रीज़न ये था कि
इसमें जो कटफोड़वा होता है ना, जो अखरोट खाने वाला, तो सबसे ज़्यादा वही हर साल वही खाता था, तो हमने पूरा काट दिया था। तो शायद इस बार भी लगे नहीं है, लेकिन हमने ना पूरा कलम करता था, पूरे बड़े बड़े टहनी काट देते, फिर भी उग चुका है ये। और क्योंकि इतने दूर आने का ना हमेशा इसके पीछे लगना पड़ता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और ये बंजर भूमि भी है, तो भविष्य में अभी नहीं तो कल के दिन क्या पता 2 बेटे होंगे या फिर जैसा भी होगा देखी जाएगी तब की ना। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अपनी ज़मीन कहीं नहीं जाती, लेकिन गांव में लगभग टॉप 5 में सबसे ज़्यादा ज़मीन मेरी होगी। और यार मुझे टैंकी में तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी उस जगह में टूटा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे टूटने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ना हमारी खेती की ज़मीन धंसती रहती ना, जगह बैठती रहती, तो पाइपे एकदम से खिंच जाते हैं, तो इसीलिए उसका जो जोट है टूट गया होगा। तो देखो पानी इतना आ रहा, और सुबह से हम परेशान हुए थे, लेकिन ऊपर से भी लगा के आया था, लेकिन पानी देखो बहुत स्पीड से आ रहा था। ये देखो, तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ। ये देखो पानी की स्पीड ना बहुत है, और पानी भी जा चुका है। तो चलो आज का काम मेरा फिर भी सबसे मेन चीज़ है पानी भरना, क्योंकि घर पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है यार। दुकान चलना, कपड़े धोने, सबसे ज़्यादा तो काम मेरा यही रहता है, हमारा घर का काम। पानी है तो आधा काम हल्का हो जाता है। तो पानी भी आ चुका है, और आज सिंटेक्स से भी धो लिया। अब इसको भर लेते हैं यार बैकअप ना, हमको पानी की तो बहुत ज़रूरत रहती है। खासकर ना आजकल हमारे वहाँ पहाड़ों पे क्या, आजकल बरसात के टाइम में गिद्धौली आते हैं सबसे ज़्यादा। तो अब आपको मैं फसल दिखाता हूँ भाई। तो ये देख रहे हो कितने क्या बेहाल हुए हैं भाई, दया आ रही है अब सबसे ज़्यादा। देखो रे यार, ये देखो कीवी का देखो। चलो इसको तो मैं तोड़ ही देता हूँ यार, इतना नुकसान हो देखो, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। मूली दिखाऊँ आपको मैं, कितने बड़े मूली हुए हैं हमारे। ये देखो इतने अच्छे अच्छे मूली हुए थे, इनको तो मैं उखाड़ देता हूँ फिलहाल। ये देखो, और जो टूटे हुए मूली है ना, ये देखो इतने अच्छे मूली हुए थे हमारे, अभी कितने अच्छे ग्रोथ होते हैं। ये देखो, ये देखो क्या, ये देखो, ये तो रहा नुकसान, ठीक है। अभी तो पूरा खेत है, अभी इसमें अदरक जमा भी नहीं है, और अदरक भी पता नहीं बाहर निकलते नहीं निकलते पता नहीं। तो सबसे पहले तो मैं, और ये ककड़ी देखो, ककड़ी भी नहीं जमे है, और इसको रखते हैं यहाँ पे। अभी इंदू ही धो लेगी इसको। तो अभी जरक की भी पिटाई भरपूर हुई है कल ये देखो जरक के पत्ते ही नहीं रही हैं। और ये देखो जो ककड़ी का है, इस बार तो लग रहा है मुझे ककड़ी खाने के लिए मिलते ही नहीं मिलते हमको। और जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ ना मुझे, ये बेचारे पेड़ का हुआ, क्योंकि ये बेचारे को बड़ा संभलने का बड़ा मौका मिला था। तो देखो यार ये भी टूट गया, यहाँ से टूट गया, इसको भी तोड़ देता हूँ मैं। ये देखो यहीं से ही तोड़ देता हूँ मैं। ये देखो बड़ी खतरनाक पिटाई हुई थी इसकी तो है। और ये है, ये तो फिर भी बड़े पेड़ है, टुक्के गिर गए इसके, फिर भी देखो ये पत्ते तो गिर गए। और यहाँ इनकी भी बर्बादी हो गई। और जो 2 बर्बाद हुआ है कल, ये चीज़ हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई भाई फ्राइज़ बीनों की भी ज़्यादा हुई है। देख रहे हो फ्राइज़ बीन के तो मतलब पत्ते भी नहीं रहे, और धनिया भी छूट दिया, और मूली वहाँ को थे वो भी, और जो जोसा से आए हुए थे ना टमाटर, इनके भी कर ही दिए। देखो ये इनके भी कांटे करते, कितने अच्छे हो गए थे। ये देख रहे हो, ये कीवी भी पिट गए भाई। इस बार बहुत लेट ओले पड़े, पहले पड़े होते तो, अगर ऐसा पड़े सोचता तो शायद ही मैं ये काम करता। तो देखो घर वालों की भी लापरवाही देख रहे हो, ये दराती खेत में छोड़ा है। तो यार कभी कभी ना बाप को ना माँ भी बनना पड़ता है। देखो ये ऐसे लटका है। क्यों अर्चू, आए अर्चू, हेलो बाबू, हेलो बाबू तो यार एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा था, बुखार उतरा ना, खांसी शुरू हो गई इसको। तो यार पता नहीं मौसम भी क्या चल रहा है, और हर्ष की तो वाट लगी है। देखो मम्मी भी घर पे नहीं है, और इसकी मम्मी का ये बैंड है शॉपिंग करने, और लेके आ रही है कुछ सामान अपने लेना। तो यार हमारे वहाँ फिर भी देख लो मौसम अभी भी ऐसी गड़गड़ाहट कर रहा। तो कैंपिंग के लिए भी मेरा सेटअप जुड़ते जा रहा प्रतिदिन। और तो ये मेरा चूल्हा भी आ चुका है। तो यार एक इसकी ज़रूरत बहुत पहले से ही मुझे थी। तो ये हल्द्वानी से ना पिछली बार मेरे पास बड़े वाले आए थे गैस, लेकिन भाई वो तो काम का नहीं। लेकिन ये है भाई, अब ये लेके जाऊंगा ये पहाड़ियों के कई दूर टॉपों में लेके, तो
तो इसमें मैगी खाना सब चीज़ बनाया जाएगा, जो कि दोनों बाप बेटों के लिए काफ़ी चीज़ बन जाएगा इसमें। और चाहे तो दाल चावल खिचड़ी सब चीज़ है। तो जो हर्षु के लिए कुकर था वो हम दोनों के लिए काम आ जाएगा। लेकिन ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये इस तरह का रहेगा, ये इधर को रहेगा। तो है ना भाई कमाल की चीज़। और ये मैंने इसके पंखे चीज़ें खोल लिए, और लेकिन ये आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये ना, ये मैंने सोचा ये है क्या चीज़, एक्चुअली में ये लाइटर है। तो देखो, जैसे ये लाइटर जलेगा, यहाँ से करंट आ गई, इसमें से गैस जलेगा, तो मुझे माचिस और लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें से आग आ रहा है। तो आपको पता है कि पहाड़ों पे कितनी सारी समस्या होती है। ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं, क्विटी में भी नहीं मिलता है, गिनी बैंड में नहीं, मुनस्यारी में नहीं। और आप देख सकते हो ये चीज़ मुझे हल्द्वानी में भी ना ढूंढ के मिलता है वैसे तो वहाँ पे, लेकिन उसके लिए ना अब पॉसिबल नहीं है। पिथौरागढ़ में पता नहीं कहाँ मिलता है। तो लेकिन घर बैठे ऑर्डर करने के बाद ये भी मिल चुका है। तो ये पापा को मैंने दिखाया नहीं, पापा पे थोड़ा खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि पापा को ना मेरे जितना मुझे खुशी मिलती है ना पहाड़ों में जाने, उतनी मेरे पापा को भी खुशी मिलती है पहाड़ों में जाने के लिए। इस बार जाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छे बुग्याल दिखाएं। तो चलिए, मैंने सिलेंडर पे लेके आ गया, जो कि 225 ग्राम है, और 3 साल की वारंटी है इसकी, मतलब 3 साल तक ये एक्सपायर नहीं होगा। इसमें वैलिडिटी 3 ऐसे लिखा है, हाँ 3 साल फ्रॉम फीलिंग डेट, मतलब ये 3 साल तक टिक सकता है। तो मेरे पास 4 सिलेंडर हैं। तो देखता हूँ इसको ऑन करके पहले कि भाई तो देखिए ये जल रहा है, आपको दिखाई नहीं रही यहाँ। तो देखिए इसकी आँच कितनी है, आपको मैं आँच दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा है भाई। तो मेरे काम की चीज़ बड़ी मस्त है भाई ये। और इसका स्टैंड भी नीचे है, तो ये काफ़ी वज़न सह लेगा वैसे तो। वैसे जिस हिसाब से आँच है ना इसमें भाई, रोटी वोटी सब बन जाएंगे इसमें। तो यार अकेले के लिए बढ़िया भाई, 2-3 लोग आराम से इसमें 2-3 दिन तो नॉर्मली कट ही जाएंगे इसमें। तो मेरे पास 4 सिलेंडर इस साल के लिए काम चल जाएगा। अब मैं ना कैंपिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा शौक है ना मुझे बचपन से ही। तो ये चीज़ कैंपिंग का ये मेरे पास सेटअप आ चुका है। अब एक बैग लाना है और थोड़ा कुछ अभी सेटअप है, आपको भी दिखाऊंगा मैं। तो यार पहाड़ों पे देख रहे हो आप, क्या लिखा आ रहा है इसमें आपको, पक्का कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ तो दिखा आ रहा होगा ना। ये दिख रहा है आपको पिथौरागढ़ में पहले ही 50 से 60 के हिसाब से ही बारिश हो सकती है यहाँ पे। कल 40-50 का था आज, लेकिन भाई 50 से 60 बोल रहा। पता नहीं कहाँ क्या करना है। कल तो पौड़ी गढ़वाल में था, और आज टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में अलर्ट है। तो देखो भाई, पहले हमको अलर्ट कर देते हैं। तो आज दबा के होने लग रहा मुझे भाई, मौसम तो तगड़ा बना हुआ है। और अभी 4:10 हुए हैं। मौसम के जो दिखाता ना, यह लग रहा है कि आपको अंधेरा होने ही वाला है। तो भाई देखो पूरा अंधेरा हो चुका है। और ये बादल देखो, ये चाचा उनके घर के जस्ट पीछे चले गए, ऊपर को पूरा अंधेरा हुआ था। अभी देखो ऐसा वाला मौसम हो रहा ना, जैसे कि अब क्या बोलते हैं, अंधेरा हो ही चुका है, लाइट जली चुके हैं। आज तो लाइट आई है यार, अभी टिकी हुई है, बस थोड़ा एक घड़म चढ़म होना लाइट जाना। तो देखो लाइट अभी आई हुई है। और ये वाला मैंने बोर्ड भी जला दिया। और देखो पापा, अभी तो अगर धूप आएगी ना तो इसको बंद कर दूंगा मैं। और ये भी जला लिया मैंने। तो इसमें से ना एक वाला बल्ब है, तो ये वाला भी ख़राब हो गया था। बारिश आए में ना इस टीन के अंदर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुरे तो पूरे कान सुन्न हो जाते हैं, कल जैसे तो हुए थे। और ऐसे ओले में ना हर्षु को बिल्कुल कंबल से ढक के घर भगाना पड़ा। तो अभी कोशिश करूँगा, अंदर बैठाया उसको, तो अभी टाइम से इंदु को भेज देता ऊपर को। और ना हमारा चिंटू कभी भी ना ये दरवाजे से अंदर को बिल्कुल भी नहीं आता, ज़बरदस्ती बैठाया। वो भी इसको ना रोटी के टुकड़े दिए तभी आ रहा भाई, यहाँ पे बैठा है। और बाहर से भाई बारिश फिर से शुरू होगी। तो देखो भाई, इतनी खतरनाक बारिश आ रही है ना, कल ऊपर से नीचे को आ रही थी, आज नीचे से ऊपर को आ रही है। तो देखो भाई ऊपर ना घर के सामने झंडा देखो, जो बजरंगबली का झंडा ना भाई इतने तेज़ी से घूम रहा है, इतने जो तेज़ी से हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कहीं टूट ना जाए वो। तो आपको मैं दिखाता हूँ पानी कितना आया है रोडों में ना, ये देखो इतना ऐसा लग रहा है बरसात आ गई। और मैं रेन कोट में मौज कर रहा हूँ, और ग्रीफ वालों की भी छुट्टी होगी। तो देखो भाई घर से ना इतना पानी आ रहा है, ये देखो पूरी नदी बह रही घर पे से ये। लेकिन ना हमारे पहाड़ों का कोई भी जवाब नहीं है भाई, कुछ भी जवाब नहीं है आजकल ना।
कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, रोज़ का ही ड्रामा हो रहा। अब तो दिन प्रतिदिन ना बारिश भी बढ़ते रह रही, कुछ ज़्यादा ही होती है। अभी ओले ही पड़े थे जस्ट थोड़े, लेकिन कल के बराबर ओले नहीं थे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है भाई। तो यार रेखा देवी भी पधार चुकी है और आज तो सुबह से ही दुकान में थी और साफ सफाई में जी नहीं करते साफ सफाई बिल्कुल नहीं। खाना बस बनाया बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है, साफ सफाई करने के लिए। चल शादी इसलिए तो कर रही है तूने, घर का काम धाम करिए करके, है ना। और ठीक चल रहा। लोग बोल रहे यार कि दीदी आजकल वीडियो में नहीं आ रही, सोच रहे कहीं गुम तो नहीं होगी करके। बेरोजगार है, थोड़ा रोजगार ढूंढ रहा है ना। अच्छा हाँ। बच्चे पालने हैं। हाँ ठीक ठीक। और पापा अभी न्यूज़ देख रहे हैं। आज टाइम कितने बजे का है? आज थोड़ा लेट हो गया शायद। तुम्हारा टाइम क्या हो रहा कर रहा हूँ? 5 बजे। कितने बजे का टाइम है? 6 बजे का। और सबसे फास्ट कब पीते हो? कितने जल्दी लगभग कितने जल्दी टाइम से पीते हो? मतलब टाइम से 4 बजे 3 बजे खाली रात 6 बजे नहीं तो 7 बजे। पार्टी वाले आते नहीं आते हैं? कोई पार्टी करता है? तुम्हारी दोस्ती कितनी है? दोस्तों का नाम तो बताओ। मैं दोस्ती किसी नहीं करता। नॉर्मली दोस्ती? कोई नहीं। हटके थोड़े कोई नहीं। बल्लूदा तो है ही बनिक का। हाँ वो कभी कभार सोमवार मौज काम की छुट्टी होने के बाद है दोस्ती। लेकिन बल्लूदा की दोस्ती सही है पापा के। हाँ झगड़े भी हुए हैं दोस्ती में और नहीं हुए। हाँ तो कब चले फिर कैंपिंग में? टूरिस्ट का तो ऐसे ही लफड़ा हो रहा। चले 2-4 दिन में। और लास्ट जाना ट्रा, फिर बुग्याली जाना ट्रा है, फिर वहाँ दिखाएंगे हैं सब चीज़। धूप वूप सब हो गया, आ गया होगा। धूप भी छोटे तो आ गया होगा। वो तो आ गया होगा ना, मासी आ गया होगा। मासी के पत्ते दिख रहे होंगे थोड़े बहुत ना। अच्छा तो ये तो वैसे मैं क्या बोल रहा था, इधर को तो देखो, थोड़ा आवाज़ करो, टीवी के कम तो करो। पूछ रहा था कुछ चीज़ तो पूछ रहा। हमेशा पापा के ना ये पाकिस्तान को ख़त्म ही करना था बेचारे पापा का। तो वैसे आजकल के यूथ को क्या कहना चाहोगे? दारू वारू पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? हिसाब का पीने चाहिए ना आजकल के नौजवानों को ना, मतलब हैं 40 साल तक नहीं पीनी चाहिए, उसके बाद यूज करें। अच्छा 40 साल तक नहीं पीना चाहिए। और मुझे कब तक पीना चाहिए? 15 साल के बाद। 15 साल मतलब अभी की उम्र के बाद का 15 साल के बाद ना पीना चाहिए थोड़ा। जैसी इच्छा करेगी तुम्हारी, हमको होते हैं। मैं वैसे पीता हूँ अभी आज के टाइम में। देखा तो नहीं फिर है? सुना किसी ने? सुना कहा किसी ने चुगली तो नहीं करी मेरी पिता करके? अभी तो नहीं कर रहा। हाँ तो बता दे, कोई नहीं है। हाँ ना बाप को उसे बताते नहीं है ना मुझे। बाप को बताते नहीं है ना कि इसने पिया करके, ऐसा नहीं कहते। पापा पहले क्या कहते थे मुझे बचपन में, जब कहते थे किसी दिन पी लिया तो क्या कहते थे? गोली ठोक दूंगा डराते थे। क्या करते थे? सीधा ही बंदूक, सीधा गोली से ठोक दूंगा कहने लट रहे, सीधा डरा देना लट रहे है ना। तो हम पहले ही सीधे से रहना लट रहे। अपना चाहे कैसा भी करे लेकिन बेटा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। ऐसी मुझे भी लगता है ना कि मैं जैसा भी हूँ बेटा नहीं होना चाहिए ना। अब हाँ अब अकल आ जाए ट्रेस है ना। तो चलो तगड़े हो यार। और शाम के टाइम में ऐसी हुआ, थोड़ा भसक भी लगाना ज़रूरी है ना। पापा आते नहीं हैं आज तो चलो फ्रेश मूड में थोड़ा ठीक है ना। आज पापा का मूड का भी डिपेंड रहता है कि हाँ कैसा है मूड करके, है ना। गप लगाना भी ज़रूरी है। तो चलो और देखते हैं 4-5 दिन के बाद कैसा रहता है। उसके बाद हम जाएंगे फिर ये दुकान में संभाल लेंगे 2 लोग। हम चले जाएंगे निरपट करके। 2-3 दिन तो रहेंगे हम, 2 रात तो रहेंगे। पिछले बार से हम वो कुंड के टाइम से हम नहीं गए ना, तब से हमने कोई सफ़र नहीं करा। आधे रास्ते में भागना पड़ा हमको। इस बार देखते हैं, थोड़ा बारिश कम होती तो फिर चलते हैं हम भी ऊपर को। अगर टूरिस्ट चल गया तो हम रहेंगे फिर 15-20 दिन, उसके बाद हम चले जाएंगे। फिर ही जाएंगे आपको नामिक के टॉप ही जाएंगे। फिर कुंड तक जाना है, कुंड के बाद का भी ग्लेशियर क्या पता हम जाए, क्योंकि अपने पास सेटअप आ चुका है। एक पापा के लिए है, थोड़ा अपने लिए शूज़ लाने हैं, बढ़िया से शूज़ लाने हैं बस। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।